हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गुरु दीक्षा। लास्ट वीडियो में हमने पाइथन की इंस्टॉलेशन के बारे में और पाइथन के कुछ बेसिक्स के बारे में जाना था। आगे डेटा टाइप्स पढ़ने से पहले कुछ और बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाकर इस फाइल को रीनेम कर देती हूँ और यहाँ हम लिख देते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग एंटर करती हूँ। माई स्ट्रिंग मैंने एक वेरिएबल लिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ डबल कोट्स में आई लव पाइथन। शिफ्ट एंटर। अब मैं इसी स्ट्रिंग को प्रिंट करा लेती हूँ। आपने देखा मेरे पास ये प्रिंट हो गया आई लव पाइथन। मैं आपको बता दूं कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग है एक कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स। अगर समझ लीजिए मुझे पूरी स्ट्रिंग नहीं प्रिंट करानी है, जैसे यहाँ पे तो मैंने पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कराई है, प्रिंट इन माई str आई लव पाइथन। लेकिन मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे सिर्फ आई प्रिंट कराना हो, तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ 0 पे है आई, 1 पे है स्पेस, 2 पे है एल, 3 पे है ओ, 4 पे है वी और ऐसे ही। पूरी स्ट्रिंग में से अगर हमें सिर्फ कुछ पार्ट ही चाहिए और उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्लाइसिंग। आइए देखते हैं कि अगर मुझे सिर्फ आई प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूंगी। तो मैं यहाँ लिखूंगी प्रिंट माई str और इसके अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखूंगी 0, क्योंकि आई मेरा 0 इंडेक्स पे है। और जब मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगी तो प्रिंट होगा आई। आप देख सकते हैं कैसे ये आई प्रिंट हुआ। अगर मुझे अब सिर्फ एल प्रिंट कराना है, तो क्या आप बता सकते हैं कि मुझे क्या प्रिंट करना चाहिए? बिल्कुल सही, मैं प्रिंट करूंगी प्रिंट माई str और स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 1 2, यानी हम यहाँ पे 2 पास करेंगे। आपने देखा एल प्रिंट हो गया। अब मान लीजिए मुझे लव प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूंगी, एल की स्टार्टिंग हमारी 2 इंडेक्स से हो रही है और ई मेरा 5th इंडेक्स है। जब भी हम स्टार्ट इंडेक्स देते हैं तो हम ओरिजिनल इंडेक्स देते हैं, लेकिन जब भी हम एंड इंडेक्स देते हैं तो उसमें हम +1 करके डालते हैं। यानी कि मुझे यहाँ से 2 से लेके 6 तक डालना पड़ेगा अगर मुझे ई तक प्रिंट कराना है। तो देख लेते हैं लव प्रिंट कराने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे प्रिंट माई str और इसके अंदर हम लिखेंगे 2:2 से लेकर 6 तक। तो यहाँ हमारा प्रिंट हुआ लव, क्योंकि वो 6 - 1 यानी 5th इंडेक्स तक वो चलेगा। अगर मैं यहाँ पे 2:5 देती तो आप देखते कि क्या प्रिंट होता। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ LOV प्रिंट हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने 2 3 4 यानी कि सिर्फ यही इंडेक्सेस उसने लिए हैं। तो रूल इंडेक्सिंग का क्या होता है कि अगर हम 2 से लेकर 6 तक अगर हम रन कर रहे हैं तो 2 तो इंक्लूडेड है लेकिन 6 एक्सक्लूडेड है। उससे वो एक कम करके यानी 5th इंडेक्स तक वो रन करेगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मुझे पाइथन प्रिंट कराना है, तो पाइथन में p जो है वो हमारा 7th इंडेक्स पे है और n जो है वो हमारा 12th इंडेक्स पे है। तो हम पाइथन प्रिंट कराने के लिए लिखेंगे प्रिंट माई str और इसके अंदर हम पास करेंगे 7 से लेके 12 + 1 यानी 13 इंडेक्स तक और हम दबाएंगे शिफ्ट एंटर। तो ये हमारा प्रिंट हुआ पाइथन। आप देख ही सकते हैं कि पाइथन में स्ट्रिंग स्लाइसिंग करना कितना आसान है। आइए अगर एक और फंक्शन देखते हैं। अगर मुझे अपनी स्ट्रिंग की लेंथ देखनी है कि कितनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन ऑलरेडी है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट लेंथ माई str। आइए अब हम कुछ एडवांस चीजें भी देख लेते हैं।
मान लीजिए यहाँ पे मैं प्रिंट करवाती हूँ प्रिंट माई एस टी आर और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं पास करती हूँ 0 से 13 तक, यानी शुरू से लेके आखिर तक पूरी स्ट्रिंग। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज डालती हूँ, वो डालती हूँ :2। यहाँ पे 2 का मतलब है नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी एक छोड़ के एक लेटर हमारा प्रिंट होगा। अब जब मैंने यहाँ पे शिफ्ट एंटर दबाया तो आपने देखा आई प्रिंट हुआ है, स्पेस प्रिंट नहीं हुआ, एल प्रिंट हुआ है, ओ प्रिंट नहीं हुआ, वी प्रिंट हुआ है, ई प्रिंट नहीं हुआ, एंड सो ऑन। एक बात यहाँ और नोटिस करने के लिए है, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रिंट माई एस टी आर और इसके अंदर मैं पास करती हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 : तो फिर वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करा देगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ प्रिंट माई एस टी आर और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं पास करती हूँ :6। तो यहाँ प्रिंट होके आता है आई लव। तो 0 : का मतलब है कि पहली स्ट्रिंग से लेके आखिर तक जो भी होगा, कोलन के आगे कुछ भी हो सकता है, तो एंड तक वो प्रिंट कराएगा। और 6 : का मतलब है कि सिक्स इंडेक्स से पहले जितना भी है वो प्रिंट करा दे। तो यहाँ इसलिए मेरा प्रिंट हुआ आई लव। मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ प्रिंट माई एस टी आर और इसके अंदर मैं पास करती हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में :, और इसको प्रिंट करा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग पास हुई, वो इसलिए क्योंकि इसने शुरू से लेके एंड तक लिया और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 होता है, यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे 1 है। आइए इसके अंदर हम कुछ और चीजें भी देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे एन प्रिंट करवाना हो, यानी कि अपनी स्ट्रिंग का लास्ट लेटर। तो एक तो यही तरीका है कि मैं क्या करूंगी, प्रिंट माई एस टी आर और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं इसकी इंडेक्स पोजीशन दे दूंगी, यानी 12। तो मेरा एन प्रिंट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट माई एस टी आर और इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं दूँ -1। अगर हम शुरू से स्टार्ट करते हैं तो इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम पीछे से स्टार्ट करते हैं तो इसकी इंडेक्सिंग होती है -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो लास्ट लेटर प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है माई स्ट्रिंग के अंदर -1। तो यहाँ हमारा प्रिंट होगा एन। ये देखिए। ऐसे ही अगर मुझे सेकेंड लास्ट लेटर यानी कि एन से पहले ओ प्रिंट करवाना है तो मैं क्या पास करूंगी, प्रिंट माई एस टी आर और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं दूंगी -2। तो मेरा प्रिंट हो जाएगा ओ। अगर मान लीजिए मुझे प्रिंट कराना है लास्ट से पहले की सारी लेटर्स, तो मैं क्या प्रिंट करूंगी, प्रिंट माई एस टी आर स्क्वायर ब्रैकेट्स -1 लास्ट से पहले के सारे, यानी यहाँ मैं लगा दूंगी एक कोलन और मैं इसे कर दूंगी प्रिंट। तो लास्ट लेटर छोड़ के बाकी सब कुछ प्रिंट हो जाएगा, कुछ इस तरह। आइए स्ट्रिंग के कुछ और फंक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट माई एस टी आर और मैं लिखती हूँ डॉट इज अल्फा न्यूमेरिक, तो यहाँ ये प्रिंट होता है फॉल्स। वो इसलिए क्योंकि जो मैंने स्ट्रिंग पास करी है उसके अंदर स्पेसेस हैं। अगर वो मैं स्पेसेस हटा दूं और फिर मैं प्रिंट करूं तो प्रिंट होगा ट्रू। आइए एक और फंक्शन देखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रिंट माई स्ट्रिंग एंड्स विद तो यहाँ इसने दिया ट्रू। आप देख ही सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो एंड हो रही है पाइथन से, आई लव पाइथन। कुछ और फंक्शंस भी देखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ प्रिंट माई एस टी आर डॉट काउंट और यहाँ मैं पास करती हूँ ओ। तो यहाँ हमारे पास प्रिंट होकर आया 2। वो इसलिए क्योंकि हमारा ओ पाइथन में आ रहा है और लव में आ रहा है, 2 बार हमारा ओ आ रहा है, इसलिए उसने काउंट करके बताया है 2। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट माई एस टी आर
डॉट काउंट और इसके अंदर मैं पास करती हूँ p, तो यहाँ हमारा प्रिंट होगा 0। वो इसलिए क्योंकि पाइथन जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और आपने देखा है कि पाइथन में हमने p जो है वो कैपिटल P लिया है, इसलिए इसने यहाँ पे प्रिंट कराया 0। अब मैं अगर यहाँ पर ही प्रिंट कराती हूँ बिग P, तो वो वैल्यू देगा 1। ये देखिए। आइए एक और फंक्शन देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं करती प्रिंट mystr डॉट फाइंड। कभी कभी हमारे पास बहुत लंबी लंबी स्ट्रिंग्स आती हैं और उसमें हम फाइंड नहीं कर पाते कुछ पर्टिकुलर पार्ट को, तो उसके लिए डॉट फाइंड हमारे पास एक फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी लव, तो ये हमें दिखा देगा कि ये सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल सही। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ प्रिंट mystr डॉट लोअर, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में आ जाएगी। आपने देखा आई, एल और पी तीनों जो है वो लोअर केस में आ गए हैं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रिंट mystr डॉट अपर और मैं इसको प्रिंट कराती हूँ, तो सब कुछ मेरे पास अपर केस में आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं प्रिंट करती हूँ mystr डॉट रिप्लेस। क्यों ना हम रिप्लेस करें आई लव पाइथन को वी लव पाइथन से। तो यहाँ हम आई को रिप्लेस करेंगे वी से और प्रिंट करा लेते हैं। तो ये हुआ वी लव पाइथन। आज की क्लास में हमने स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में और स्ट्रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास की अपडेट्स पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और आप अपने सभी डाउट्स इस टॉपिक से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। Stay connected and keep learning with Guru Diksha.